भारत की सेना में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है। तो जो कौम रक्षा करने के लिए जाना जाता है, बिहार का लड़ाकू कौम, उसके नाम पर, पासवान के नाम पर पासवान रेजिमेंट का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया? चिराग जी क्यों नहीं बोलते हैं कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो परिवार से और अपराधियों से घिरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब उससे बाहर निकलेंगे ये, तभी तो इन सब चीज़ों के बारे में, अपने समाज के बारे में बात करेंगे। अब फ़िल्मी दुनिया से आए हैं, लोगों के सामने जाके फ़िल्म वालों की तरह बात कर देने से नहीं होता है। आप समाज की बात कीजिए। पासवानों का इतिहास जो रहा है, वो लड़ने वाला रहा है, शौर्य का रहा है, बहादुरी का रहा है, रक्षक का रहा है। और ये इतिहास गवाह है, मुगलों से हमने लड़ाई की, मुगलों को हमने परास्त किया। जिसकी गोद में जाके बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में, वो हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं वो लोग। तो जो पार्टी, जो संगठन दलितों का विरोध करते रहा है, दमन करते रहा है, वो उसके साथ जो व्यक्ति चला गया, वो तो समाजवादी कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा वो समझते हैं, चिराग पासवान या उनका परिवार समझता है कि पासवानों का वोट उनके साथ है। ऐसा है नहीं। उनके पिताजी को जो सम्मान, जो प्यार, जो प्रेम पासवान समाज और दलित समाज ने दिया, आज वो स्थान उनका नहीं हो पाया है। और मुझे लगता नहीं है कि जैसी उनकी एक्टिविटी है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चले गए हैं, आरएसएस की गोद में जाके बैठ गए हैं, वो सम्मान और वो प्यार और वो प्रेम उनको नहीं मिलेगा। जब भी पासवान समाज की बात होती है, तब बहुत जोर-जोर से एक आध दो नेताओं का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं नेताओं ने बिहार में या फिर देश में पासवान समाज को एकजुट किया हुआ है। बाकी ऐसा है नहीं। है ये कि अब हर समाज के लोग, अलग-अलग लोग राजनीति में आकर इस बात का उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हम यहां पर मौजूद हैं और कोई एक व्यक्ति किसी भी समाज के बारे में निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता है। हमारे साथ आदित्य पासवान बैठे हैं। आदित्य पासवान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एससी विंग के। और आदित्य पासवान ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। हमने बहुत सारे रेजिमेंट देखे हैं और उस रेजिमेंट के बाद आदित्य पासवान के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने सोचा कि चलिए कैमरा ऑन करते हैं और आदित्य पासवान जी से पूछते हैं कि पासवान समाज का इतिहास बता रहे आदित्य जी आखिर क्या चाहते हैं, और उसके बाद तमाम सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाएगा। पहला सवाल यही रहेगा, बोले कि धमाका करेंगे और पासवान समाज लड़ाकू होता है, क्या क्या पक्ष है आपका? देखिए, पासवानों का इतिहास जो रहा है, वो लड़ने वाला रहा है, शौर्य का रहा है, बहादुरी का रहा है, रक्षक का रहा है। और ये इतिहास गवाह है, मुगलों से हमने लड़ाई की, मुगलों को हमने परास्त किया। तो हमारा ये मांग है, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हम्म। कि झारखंड के पासवानों की ओर से हमारा मांग है भारत सरकार को कि जब भारत की सेना में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, तो जो कौम रक्षा करने के लिए जाना जाता है, बिहार का लड़ाकू कौम, उसके नाम पर, पासवान के नाम पर पासवान रेजिमेंट का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया? मैं आज आपके माध्यम से पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल के पासवानों के जो मांग है कि पासवान रेजिमेंट का गठन भारत सरकार की सेना में, भारतीय सेना में जल्द से जल्द किया जाए। और ये मैं आपको आधिकारिक तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से उनको ज्ञापन दूंगा और बोलूंगा कि आधिकारिक तौर पर इसकी मांग भारत की सेना, भारतीय रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से की जाए कि पासवान रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द बिहार में, भारत की सेना में किया जाए। भाजपा सांसद निरहुआ संसद में अहिर रेजिमेंट का मांग करते हैं। कहीं देखा देखी आदित्य जी तो भी तो नहीं बोल रहे हैं ना कि अहिर रेजिमेंट हो सकता है, तो चलो पासवान के लिए मांगते हैं, थोड़ा सा फेमस हो जाए। नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि क्या उन्होंने मांग किया है, लेकिन हमारा इतिहास लड़ने का रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। और हम रक्षा करने के लिए जाने जाते रहे हैं। रक्षक का इतिहास रहा है पासवानों का हमेशा से। तो क्यों नहीं पासवान रेजिमेंट का गठन किया जाए? चिराग पासवान ये सब बात नहीं उठा पा रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पासवान के बहुत बड़े नेता थे। चिराग पासवान को हाईजैक करके आदित्य जी नया बात बोल दिए। नहीं, इसमें नई बात नहीं है। ये पासवानों का डिमांड ये बहुत दिनों से है। अब चिराग जी क्यों नहीं बोलते हैं कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो परिवार से और अपराधियों से घिरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब उससे बाहर निकलेंगे ये, तभी तो इन सब चीज़ों के बारे में, अपने समाज के बारे में बात करेंगे। अब फ़िल्मी दुनिया से आए हैं, लोगों के सामने जाके फ़िल्म वालों की तरह बात कर देने से नहीं होता है। आप समाज की बात कीजिए। आप अपने समाज की बात कीजिए। समाज को जो चाहिए, आज जो समाज के लड़के हैं, जो बहादुर लड़के हैं, वो चाहते हैं कि वो जाके देश की सेवा करें। देश के लिए मर मिटने का जुनून उनके अंदर है। कहाँ ये बातें वो करते हैं? हमने तो एक बार भी नहीं सुना। मीठी-मीठी बातें करेंगे लेकिन फिर गायब हो जाएँगे और रहते भी यहाँ नहीं हैं। दिल्ली रहते हैं, कितनी बार देखते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका बयान, पटना एयरपोर्ट पे उनका बयान दिखता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। यही तो उनका कहानी है। शरद यादव का देहांत हो गया। जी। पूरा बिहार, पूरा आप एक तरह से देश कह सकते हैं, सारे नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक बात ये है कि वो जिस समाजवाद के नेता कहे जाते थे, वो जगह कौन भरेगा, सवाल उठ रहा है।
क्या जो नई पीढ़ी, नई पौध जो है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, ये लोग वहाँ पर फुलफ़िल कर पाएँगे? या फिर शरद यादव वो शख्सियत थे जिनको कभी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता? शरद जी का ऊर्जावान, ओजस्वी, प्रखर वक्ता और वैसे समाजवादी आज के डेट में मिलना मुश्किल है, जो सबको साथ लेके चलते थे। सबको, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब जगह उनका एक अलग स्थान था। और मेरे ख़्याल से तेजस्वी जी उस ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि उनकी जगह को ले सकें, क्योंकि उनमें वो बात है, वो तेज़ है, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। तो एक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस जगह को ज़रूर भरेंगे। और जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात है, तो फिर वो घूम फिर के वही बात आएगी कि वो एक तो परिवार और अपराधियों से घिरे हुए हैं। दूसरा, वो जिसकी गोद में जाके बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में, वो हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं वो लोग। तो जो जो पार्टी, जो संगठन दलितों का विरोध करते रहा है, दमन करते रहा है, वो उसके साथ जो व्यक्ति चला गया, वो तो समाजवादी कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात बताइए आदित्य जी, पासवान के वोटर्स को लेकर या पासवानों के लिए बिहार की बात करिए कम से कम करते हैं, तो चिराग के अलावा कोई नाम ही नहीं लिया जाता। ये सच है क्या? कि चिराग ही हैं एकदम वारिस पासवान के सारे वोटर के? ये वो ऐसा समझते हैं। अच्छा, वो समझते हैं। ऐसा वो समझते हैं, चिराग पासवान या उनका परिवार समझता है कि पासवानों का वोट उनके साथ है। ऐसा है नहीं। उनके पिताजी को जो सम्मान, जो प्यार, जो प्रेम पासवान समाज और दलित समाज ने दिया, आज वो स्थान उनका नहीं हो पाया है। और मुझे लगता नहीं है कि जिस जैसी उनकी एक्टिविटी है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चले गए हैं, आरएसएस की गोद में जाके बैठ गए हैं, वो सम्मान और वो प्यार और वो प्रेम उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, सुने हैं सरकार गिरने वाली है, कांग्रेस के हैं आप इसलिए हम पूछ ले रहे हैं। चंद्रशेखर जी के बयान पर एकदम तमतमाया हुआ है पूरा राजनीति। चंद्रशेखर जी रामचरितमानस पे बोल देते हैं और कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी नीतीश में पूरा खटपट है। नहीं, पहला तो ये है कि इस तरह का बयान आना नहीं चाहिए था। दूसरा, अगर आया है तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोई भी धर्म प्रेम ही सिखाता है, नफ़रत नहीं सिखाता है। और आज देश में जो ये जो इस पे जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, मेरे हिसाब से जो बातें होनी चाहिए वो गरीबी पे होनी चाहिए, जो देश में व्याप्त है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। महँगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। जो बेरोज़गारी, आज के जवान लड़के जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, उस पे बात होनी चाहिए। देश में जो भारत सरकार के जो संगठन्स हैं, पीएसयूज़ हैं, जो जिसको औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है, उस पे बात होनी चाहिए। ये विवाद रामचरितमानस में क्या है, नहीं है, इस पे इसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज के समाज में। ठीक है, धर्म का एक अपना स्थान है, धर्म हमेशा हमें प्रेम, भाईचारा सिखाता है, लेकिन ज़्यादा उससे महत्वपूर्ण ये सब बातें हैं जो मैंने आपको कहा। लेकिन और सरकार वाला बताइए ना, गिरने वाला है क्या? 25 तक चल जाएँगे आप लोग? महागठबंधन चलेगा 25 तक? महागठबंधन हाँ, 24 में भी रहेगा, हाँ। 25 में भी रहेगा और उसके आगे भी रहेगा। ये आप कन्फर्म है ना? 100% कन्फर्म है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये आदित्य जी थे। बाकी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि महागठबंधन को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है और आदित्य पासवान का ये मुद्दा कि पासवान रेजिमेंट भी होना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने इतिहास का बखान करके बताया कि हम लोग लड़ाकू हैं और वो लड़के चाहते हैं जो पासवान समाज से आते हैं कि पासवान रेजिमेंट का गठन हो। बाकी आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।